सभी को नमस्कार। मैं मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं दृष्टि आरएस चैनल के ऊपर। मैंने जो पिछली क्लास हुई थी हमारी, उसके अंदर जो आरएस परीक्षा थी उस परीक्षा पद्धति या उसके पैटर्न के ऊपर बात करी थी। ठीक है, परीक्षा पद्धति में आपको बता दिया था कि एग्जाम जो होगा वो आरपीएससी कंडक्ट कराएगी आरएस का, और प्री मेंस एंड इंटरव्यू 3 फेजेज में होगा। अब हम बात करते हैं कि जो आरएस परीक्षा है इसका ट्रेंड एंड सब्जेक्ट जो एनालिसिस है, यानी सब्जेक्ट एनालिसिस का मतलब है कि किस ट्रेंड प्लस कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। क्योंकि जैसे अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे आरएस के ट्रेंड के ऊपर, तो इसमें हम शुरू में बात करते हैं आरएस प्री के ऊपर। तो आरएस प्री का ट्रेंड आपको जस्ट मैंने पीछे भी बताया कि ये मल्टीपल चॉइस का जो पेपर होगा वो रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा, और टोटल इसके अंदर जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 150, और टोटल मार्क्स जो इसका रहेगा वो कितना रहेगा, 200। अब यहां पर आप लोगों को सबसे पहले मैं इसका जो ट्रेंड रहता है प्री का वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आरएस में जो भी विषय होते हैं ना प्री के अंतर्गत, उसमें आपके सीधा लिखा हुआ है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। तो जनरल नॉलेज और साइंस के साथ में अगर आरएस प्री में आने वाले विषयों की बात करते हैं तो टोटल हम 8 विषय बना देंगे। यहां पर 8 विषय जो भी होंगे, इसमें देखिए आप पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो एक विषय ज्योग्राफी होगा, एक विषय हिस्ट्री होगा, एक विषय पॉलिटी होगा, एक विषय इकोनॉमिक्स होगा, एक विषय साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा। इसके बाद एक विषय इसके अंतर्गत हम जो बात करते हैं उसमें राजस्थान जीके होगा कंप्लीट। एक विषय जो इसके अंतर्गत होगा उसके अंतर्गत हम जो बात करेंगे वो करंट अफेयर्स की करते हैं, और एक विषय इसके अंतर्गत जो 8वें नंबर पर होगा वो हम मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करते हैं। ये 8 विषयों के रूप में आरएस प्री एग्जाम होगा। अब इसमें देखिए आप, अगर आपको ये अलग से विषय नहीं रखना है तो इन सारे विषयों के साथ ही ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो राजस्थान जीके में राजस्थान ज्योग्राफी आएगी, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर आएगा, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था आएगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आएगी, राजस्थान का करंट आएगा। तो यानी खुद राजस्थान जीके भी पूरा इन विषयों का पार्ट है। अकेले राजस्थान की बात करते हैं तो आरएस प्री के अंतर्गत इसका जो वेटेज है वो 40% वेटेज किसका है, राजस्थान का है। ठीक है, यानी कि जो भी कंप्लीट इंडिया वर्ल्ड, जैसे मान लो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड भी पढ़ना, आपको इंडिया भी पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ते हो तो इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपके प्री में नहीं है। उसके बाद जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आप लोगों को यहाँ पर, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इसमें भी इंडिया और राजस्थान ही पढ़ना है। तो कुल मिलाकर जो इंडिया का पोर्शन या वर्ल्ड का पोर्शन जहां भी है उसको हटा दें तो फिर सारे विषय किसके आ जाएंगे, आपके राजस्थान के, और उन विषयों से 40% जो हिस्सा है वो किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। तो अगर हम राजस्थान को हटा देते हैं यहाँ पर, तब आपके कितने विषय रहे, ये 7 विषय रहे। ठीक है, अब 7 विषय होंगे और 7 विषयों में 150 प्रश्न आएंगे आप लोगों के। तो अगर मैं मोटा मोटा सा इसको डिवाइड कर लेता हूं तो प्रत्येक विषय का जो वेटेज रहेगा वो लगभग लगभग 20 प्रश्नों का रहेगा, लगभग लगभग। कारण कि अगर हम 7 विषय 8 मानेंगे, 150 को डिवाइड कर दो, 7 मानेंगे 150 को डिवाइड कर दो, तो 150 को 7 से डिवाइड करोगे तो लगभग 20 से प्लस आ रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखोगे अभी तक का जो ट्रेंड देखा गया है 2013 के बाद में सिलेबस चेंज होने के बाद, तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें तो कंटिन्यूअस 20 प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन बाकी जो विषय हैं, कभी पॉलिटी में 25-26 आ गए, ज्योग्राफी का आप देखोगे पूरा वर्ल्ड इंडिया और राजस्थान तो कभी 21-22 चले गए, कभी 18 रह गए। तो एक मोटे तौर पर हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये इतने प्रश्न देगा विषय।
हो सकता है 20 प्लस भी हो जाए, हो सकता है 20 माइनस भी हो जाए, लेकिन मोटे तौर पर ये कहेंगे अपन कि एक जो 20 प्रश्नों का आंकड़ा है, ये 20 प्रश्नों का आंकड़ा आपके साथ में हर विषय लेकर रखेगा। अब उसमें भी जैसे मान लो भूगोल है, भूगोल के अंदर आपके 20 प्रश्न आ रहे हैं। अब इसमें से 20 प्रश्नों में से आप मान के चलें कि 7-8 प्रश्न तो किससे संबंधित हो जाएंगे, राजस्थान से संबंधित हो जाएंगे, बाकी के फिर 10-12 प्रश्न किससे, वर्ल्ड और इंडिया से, क्योंकि वही 40% का एवरेज आपको यहां लेके चलना है, वो सभी विषयों के साथ हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप राजस्थान को इन विषयों का पार्ट मानते हुए चलते हैं, तो हर एक जो भी आपका पेपर होगा, जो विषय होगा, वो लगभग 20 प्रश्नों के साथ रहेगा। ठीक है ना। तो ये आपके आरएस प्री की स्थिति रहेगी, ये इसका ट्रेंड रहेगा। लगभग हर विषय, ये 8 विषय हो गए, 8 विषयों के रूप में आपको प्रत्येक विषय से लगभग 20 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं आरएस प्री के बाद में दूसरे नंबर पर आरएस मेंस की। ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में ये बता दिया था कि आरएस प्री का वेटेज केवल प्री तक ही है। प्री जैसे ही आपने क्लियर कर ली तो उसके नंबर वहीं खत्म हो गए, आपको बस अब मेंस लिखना है। ठीक है ना। मेंस जो होगा ये रिटन बेस्ड होगा, लिखित परीक्षा होगी। वो कैसी थी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड थी। मेंस पूरा का पूरा लिखित बेस्ड होगा। हालांकि आरएस चूंकि जो मेंस का पैटर्न है कोई बहुत बड़ा पैटर्न नहीं है, इसमें जो वर्ड लिमिट दी है वो कम ही है, तो बहुत आराम से आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट ठीक है तो बहुत आराम से हम लिख सकते हैं। इसमें लिखने में 3 टाइप दिए हैं। एक प्रश्न जो सबसे छोटा होगा वो 15 शब्द पे आपको आंसर मांगेगा। दूसरा इससे बड़ा जो प्रश्न होगा उसका आंसर जो होगा वो 50 शब्द पे आंसर मांगेगा। और तीसरा जो प्रश्न होगा वो सबसे बड़ा प्रश्न होगा, जो कितने पे, तो 100 शब्द पे आंसर मांगेगा। ठीक है ना। इसमें से जो 15 शब्द का प्रश्न होगा इसकी जो मार्किंग रहेगी वो 2 नंबर का रहेगा। 50 शब्द का जो प्रश्न रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। और जो 100 शब्द का प्रश्न है ये 10 मार्क्स का होगा। ठीक है ना। तो अगर मेंस की हम बात करते हैं तो मेंस हमारे लिए रिटर्न होगा। रिटर्न की जो प्रोसेस है उसके अंदर ये 3 पार्ट हो गए, एक 15 शब्द, एक 50 शब्द और एक 100 शब्द। ठीक है ना। अब बात आई कि जो आरएस मेंस है, इस आरएस मेंस में, इस आरएस मेंस में जो पेपर है वो मैंने पहले भी आपको बताए हैं, वो 4 पेपर हैं जो किस नाम से होंगे, तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। ठीक है। जैसे आप लोगों ने आरएस प्री का मैंने अभी आपको बताया कि 8 विषय और लगभग लगभग हर विषय जो है वो 20 नंबर के साथ, 20 प्रश्नों के साथ में जा रहा है। वैसे हम अगर आरएस मेंस की बात करते हैं तो आरएस मेंस के प्रत्येक पेपर में यूनिट बांट दी। अब उस यूनिट में आप नहीं कह सकते कि भाई ये जो पार्ट होगा तो इस पार्ट में जितने प्रश्न रहेंगे, कितने रहेंगे, वो फिक्स है। आगे बताऊंगा मैं भी आपको। यहां पर हर पेपर 200 नंबर का, जिसमें से ये जो पेपर होगा आपका पेपर फोर्थ, ये लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश का, और जिसमें से भी 120 नंबर की हिंदी होती है, 80 नंबर की इंग्लिश होती है, तो वो तो लैंग्वेज का पेपर हो गया। बाकी के 3 पेपर जो होंगे वो 3 पेपर जीएस के होंगे, जनरल स्टडीज के होंगे। हर एक पेपर जो होगा उस हर एक पेपर के 3 पार्ट होंगे, जिसको आप यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के रूप में पढ़ोगे। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। हर पेपर की 3 यूनिट, तीनों यूनिट के अंदर जो भी विषय है वो विषय, हर यूनिट के भी अलग अलग पार्ट हैं, हर यूनिट के विषय अलग अलग हैं। वो डिपेंड कर रहा है पेपर वाइज। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे।
ठीक है, तो यहां पर प्रत्येक यूनिट जो आई, उस प्रत्येक यूनिट को अगर देखोगे आप, तो हर यूनिट की लगभग वैल्यू 65 नंबर की हो गई। ठीक है ना। अब इस 65 नंबर का विषय जो है, अब हो सकता है किसी एक यूनिट के 3 पार्ट कर दिए और 3 पार्ट में एक ही विषय रख दिया, हो सकता है किसी यूनिट के 3 पार्ट में 2 विषय रख दिए। तो ये डिपेंड करेगा कि किस यूनिट के किस पार्ट के अंदर क्या क्या विषय है। ओवरऑल हर पेपर के 3 सेगमेंट हैं और प्रत्येक सेगमेंट जो होगा वो इतने इतने नंबर में, प्रत्येक सेगमेंट के प्रत्येक यूनिट के फिर सब पार्ट भी हैं, वो अपन आगे देखते हैं अभी। तो इस रूप में मैं ये कह सकता हूं कि आरएस मेंस में जो प्रश्नों की पद्धति होगी वो इन 3 रूपों में होगी। जो पेपर होंगे वो 4 पेपर होंगे, एक पेपर लैंग्वेज का निकाल दो, 3 पेपर जीएस के। हर चारों पेपर में कितनी यूनिट होंगी? 3-3 यूनिट, हर यूनिट के फिर अलग अलग पार्ट है। जैसे आप देखिए, मैं आपको लेके चलता हूं आगे। ये एक और एनालिसिस है यहां पर, देखिए जैसे यहां ये पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में जो भी पार्ट है उस पार्ट के रूप में जितने भी जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं उन प्रश्नों की संख्या देखो। 3 पार्ट, एक 15 शब्द का, एक 50 शब्द का और एक 100 शब्द का। ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो 15 शब्द की जो मार्किंग रहेगी वो 2 नंबर की, 50 की 5 नंबर की, 100 की 10 नंबर की। अभी जैसे बात करके आया, पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड, इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। पेपर फर्स्ट में जो ए पार्ट है जिसमें 15 शब्द वाले प्रश्न होंगे, उनकी संख्या 25 होगी। तीनों यूनिट के टोटल कितने प्रश्न रहेंगे? 25। 50 शब्द जो होंगे, उस 50 शब्द के प्रश्नों की संख्या तीनों यूनिट में से 16, और जो 100 शब्द के प्रश्न होंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी? 7। ये क्रम से जो बात है वो पेपर फर्स्ट की और पेपर थर्ड की सेम है, वही 25-16-7, 25-16-7। सेकंड पेपर में थोड़ा सा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें छोटे वाले 15 शब्द वाले प्रश्नों की संख्या, ये जो 25 थी वो यहां 15 ही कर दी। दूसरा, जो 50 शब्द के प्रश्न है उनकी संख्या 14 कर दी, 2 कम कर दिए। लेकिन जो 100 शब्द वाले प्रश्न है उनकी संख्या यहां 3 बढ़ा दी, तो ये 10 प्रश्न हो गए। तो कुल मिलाकर के इसका जो पैटर्न रहेगा सेकंड पेपर का प्रश्नों की संख्या में, वो डिफरेंट है इन दोनों की। ये दोनों सेम है एकदम, ठीक है ना। ये अलग हो गया। लैंग्वेज का अपना एक अलग क्राइटेरिया है। अपन जीएस के ऊपर अगर बात करते हैं तो जीएस के तीनों पेपर में 2 पेपर फर्स्ट और थर्ड जो होंगे वो सेम प्रश्नों की संख्या के होंगे, लेकिन सेकंड पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। ठीक है ना। वहीं अगर लैंग्वेज की बात करते हैं हम, तो लैंग्वेज के अंदर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। एक ए पार्ट वाला जो 15 शब्द वाला जो है वो 70 नंबर का है, ये 80 नंबर का, और ये 5% इसके बड़े 10 नंबर के, तो ये 50 नंबर का। ये लैंग्वेज का हो गया। तो इस रूप में ये आपके चारों जो पेपर हैं, उन चारों पेपर में जो भी क्वेश्चंस की संख्या कितने कितने शब्दों वाले की, उनकी ये संख्या रहेगी। फिर उसके बाद देखिए आगे बात करोगे आप, तो जब आप मेंस का आप सिलेबस देखेंगे तो ये आरपीएससी द्वारा दिया गया सिलेबस है, जिसके अंतर्गत चारों पेपर वही, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। अधिकतम अंक 200-200, अवधि 3-3 घंटे की। ठीक है। अब आपका ये पेपर फर्स्ट है। इस पेपर फर्स्ट में ये यूनिट फर्स्ट है। अब इस यूनिट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट 3 यूनिट होंगी, 3 यूनिट के फिर अलग अलग सेगमेंट कर दिए। अब इसमें पहली यूनिट जो है ना, इसके 3 सेगमेंट कर दिए, खंड ए, बे और से। इसके अंदर पहला जो यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट किया, फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट राजस्थान हिस्ट्री कल्चर आ गई, दूसरे में इंडियन हिस्ट्री कल्चर आ गई, तीसरे के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई। तो ये हिस्ट्री की। अब इसका मतलब इस एक यूनिट के लगभग 65 नंबर हैं। इन्हीं 65 नंबर में आपको राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, इंडियन हिस्ट्री कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तीनों के सेगमेंट आ जाएंगे आपके। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है वही कितने नंबर की? लगभग 65 नंबर की।
इसका पार्ट क्या हो गया, इंडियन इकोनॉमी, दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, इसके दो पार्ट हो गए। इसके बाद तीसरा जो आप यहां देखोगे, यूनिट सेकंड का एक पार्ट, दो पार्ट, और तीसरा जो पार्ट है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो गई। तो इसका मतलब ये दूसरी यूनिट जो थी उसमें वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान इकोनॉमिक्स का पूरा पार्ट आ गया। दो यूनिट, पहली यूनिट हिस्ट्री की हो गई जिसमें वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान तीनों अलग हो गए, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान तीनों इकोनॉमिक्स के अलग अलग हो गए सेकंड यूनिट। और थर्ड यूनिट पहले पेपर की जो है उसके अंदर पहला पार्ट जो है उसमें कौन है, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के बाद दूसरा पार्ट किसका है, मैनेजमेंट, और तीसरा जो पार्ट वो लेखांकन और अंकेक्षण जो होता है उसके बारे में इसका पूरा, जिसको अपन कहेंगे खास तौर से कॉमर्स वाला सेगमेंट आ गया, ठीक है ना। तो ये अकाउंट्स वगैरह का पार्ट है। तो ये तीन यूनिट थी जो पेपर किसकी है, फर्स्ट की। अब पेपर सेकंड आ गया। पेपर सेकंड में यूनिट फर्स्ट जो है वो केवल इस पूरी यूनिट के अंदर एक ही विषय को ले लिया, वो है नीति शास्त्र, इथिक्स, ठीक है ना। दूसरी यूनिट इसके अंदर पूरी की पूरी दे दी किसके नाम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 65 नंबर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा सेगमेंट कितना, 65 नंबर का। और फिर उसके बाद यूनिट थर्ड जो दी वो ज्योग्राफी की दे दी, जिसमें 3 सेगमेंट कर दिए इन्होंने, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान, है 65 का, लेकिन पार्ट इसके अलग अलग कर दिए कि ये वर्ल्ड का रहेगा, ये इंडिया का, और ये राजस्थान। तो ये आपका सेकंड पेपर है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका पेपर थर्ड, प्रश्न पत्र थर्ड, यूनिट फर्स्ट, पहली यूनिट किससे संबंधित हो गई, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीतिक व्यवस्था और समसामयिक मामले, करंट अफेयर्स का इस पहली यूनिट से संबंधित आ गया पूरा का पूरा। उसके बाद यूनिट 2 कर दी इसने सीधी, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये मैनेजमेंट की अवधारणा, मुद्दे और गत्यात्मकता, ये मुख्य तौर पर पब्लिक एड का पूरा सेगमेंट दे दिया। यूनिट थर्ड दे दी इसमें, जिसमें 3 पार्ट कर दिए इसके, खेल और योग, व्यवहार और विधि। तो पहली यूनिट इसमें खेल और योग की कर दी, दूसरा बिहेवियर की कर दी, तीसरा लोक की कर दी, विधि की कर दी। तो इस रूप में ये तीनों जो पेपर है वो तीनों पेपर 3-3 यूनिट, 3 यूनिट में फिर जो भी उसके सब डिवीजन है वो सब डिवीजन हो गए और अलग अलग विषय आ गए, ठीक है ना। तो इस रूप में ये तीनों पेपर है। इसके बाद सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी में ये पहला व्याकरण का पार्ट है, दूसरा फिर ये आपके जो पार्ट है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो पल्लवन, पत्र लेखन, ये, और तीसरा निबंध का है एक। तो ये कुल मिलाकर 50, 50 और 20, 120 नंबर की हिंदी हो गई। और उसके बाद में ये ग्रामर 20 नंबर की, इसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन वगैरह 30 नंबर के, और ये कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग 30 नंबर का, ये 80 नंबर की कौन हो जाएगी, इंग्लिश, ठीक है ना। तो इस रूप में ये आपके चारों पेपर हैं, और चारों पेपर में इस टाइप से आपके जो भी प्रश्न रहेंगे उनकी संख्या, तो ये, लेकिन अब यहां पर चूंकि मेंस में हम ये नहीं कह पाएंगे कि भाई जैसे इस यूनिट का जितना पार्ट है तो ये कितने कितने पार्ट में रहेगी, मेंस का एक अलग सेगमेंट है। तो उस रूप में जितने भी जो विषय हैं वो हर विषय पर पेपर के 3 यूनिट में है, और वो एक यूनिट लगभग 65 नंबर के, अब उसके हिसाब से उनका डिवीजन है। तो ये आपका जो RS प्री और मेंस का जो एक ट्रेंड था, और जो जो विषय जहां जहां पर आ रहे हैं वो मैंने आपको इसमें समझा दिया। अब हम अगली जो वीडियो होगी उसके अंतर्गत जो भी कंप्लीट सिलेबस का पार्ट है उसके ऊपर बात करेंगे, फिर उसके आगे अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।